स्पेस, ये बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा। सोचो, सबसे बड़ी चीज जो तुम सोच सकते हो उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो, वो है स्पेस। इस विशाल फैलाव में हमारी पृथ्वी बस एक छोटा सा नीला बिंदु है जो एक तारे के चारों ओर घूमता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। हमारा सूर्य आकाश गंगा में अरबों तारों में से सिर्फ एक तारा है, और पता है क्या, वहां अरबों आकाश गंगाएं भी हैं। चक्कर आ रहा है ना? लेकिन इस माइंड बॉगलिंग विशालता के बीच एक खास जगह है जिसे हम घर कहते हैं, सौर मंडल। हमारा सौर मंडल एक कॉस्मिक बैले जैसा है जिसके केंद्र में सूर्य है। हमारी पृथ्वी सहित 8 ग्रह अपनी अपनी यूनिक ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहां चांद, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स भी हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे हमारा सौर मंडल एक बिजी और एक्साइटिंग जगह बन जाता है। सूर्य को इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझो, जो अपनी इमेंस ग्रेविटी से सब कुछ एक साथ रखता है। यही कारण है कि हमारे पास प्रकाश, गर्मी और अंततः जीवन है। सूर्य गर्म गैस का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। यह एक विशाल न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसा है जो लगातार हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करता है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज करता है। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में हम तक पहुंचती है। सूर्य के बिना हमारा ग्रह एक जमा हुआ बेजान पत्थर होता। यह अल्टीमेट लाइफ गिवर है और हम अपने अस्तित्व के लिए इस मैग्निफिसेंट तारे के ऋणी हैं। चलो अपने इमेजिनरी स्पेसशिप में बैठते हैं और ग्रहों का एक क्विक टूर करते हैं। हम बुध से शुरू करते हैं, जो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब है। यह एक बहुत गर्म दुनिया है जहां सूर्य पृथ्वी से 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। अगला है शुक्र, जो घने बादलों से ढका हुआ है और अविश्वसनीय रूप से गर्म है। यह बुध से भी ज्यादा गर्म है। फिर हमारा घर पृथ्वी है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहां जीवन है। हमारा पड़ोसी मंगल एक रस्टी रेड ग्रह है और वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले यहां पृथ्वी जैसे महासागर रहे होंगे। अब कसकर पकड़ो, क्योंकि हम गैस जायंट्स के दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले बृहस्पति है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर बाकी सभी ग्रहों को फिट कर सकते हैं। अगला है शनि, जो बर्फ और चट्टान से बने अपने शानदार छल्लों के लिए फेमस है। अंत में हम आइस जायंट्स अरुण और वरुण तक पहुंचते हैं। अरुण अपने साइड पर झुका हुआ है और वरुण सुपरसोनिक हवाओं वाला एक डीप ब्लू दुनिया है। यह सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए ये ग्रह अविश्वसनीय रूप से ठंडे और बर्फीले हैं। हमारा सौर मंडल सिर्फ ग्रहों और सूर्य के बारे में नहीं है, यह अन्य फैसिनेटिंग चीजों से भरा हुआ है। कई ग्रहों के चांद हैं, प्राकृतिक उपग्रह जो उनकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एक चांद है, जबकि बृहस्पति के पास पूरे 79 हैं। फिर एस्टेरॉइड्स हैं, शुरुआती सौर मंडल के रॉकी रेमनेंट्स जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। और कॉमेट्स को मत भूलना, ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स की तरह हैं जो बर्फ, धूल और चट्टान से बने हैं। जैसे ही वे सूर्य के पास पहुंचते हैं, वे गर्म हो जाते हैं और गैस और धूल की एक सुंदर पूंछ उनके पीछे छोड़ जाते हैं। प्लूटो याद है? इसे हमारा 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि यह बिल्कुल फिट नहीं बैठता। चिंता मत करो, प्लूटो अभी भी है, लेकिन अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बौने ग्रह हमारे 8 ग्रहों से छोटे होते हैं और अपनी जगह अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के साथ शेयर करते हैं। प्लूटो अकेला नहीं है। हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में एरिस, माके और होमिया जैसे अन्य फैसिनेटिंग बौने ग्रह भी दुबके हुए हैं। अंतरिक्ष की खोज एक विशाल पहेली को सुलझाने जैसा है। हर नई खोज और भी सवाल खड़े करती है और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। हमने मंगल पर रोबोट भेजे हैं, कॉमेट्स पर लैंड किया है और यहां तक कि प्लूटो की सतह की भी झलक देखी है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। कल्पना कीजिए कि मनुष्य मंगल ग्रह पर कदम रख रहा है, संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन कर रहा है, या यहां तक कि पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण भी ढूंढ रहा है। ब्रह्मांड विशाल है और अजूबों से भरा है और हमारी खोज की यात्रा भी शुरू ही हुई है।